देन गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास मैंने जो है आपको करवाया था ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट एक। पहले तो जो है हमने वेक्टर्स करवाया, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर का सारा ही पार्ट डिस्कस किया और लास्टली डिस्कस किया था हमने फिजिकल एप्लीकेशंस ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। और एक जो है जब डायमेंशनल एनालिसिस करवाया था, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बाद जो हमने डिस्कस किया था थोड़ा बेसिक ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट, तो उसको हम फर्दर जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास का बाद जो है ट्रिगोनोमेट्री का ये वाला पार्ट है। तो जहाँ 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 180 प्लस थीटा, या 270 माइनस थीटा प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा प्लस थीटा, इसका कॉन्सेप्ट आता है तो कैसे वर्क करते हैं। तो ये क्वाड्रेंट है, मैंने क्वाड्रेंट बताया था 1 2 3 4 और 0 90 डिग्री दैट इज ऑल्सो पाई बाई 2, 180 पाई, 270 डिग्री 3 पाई बाई 2 एंड अगेन एक कंप्लीट रोटेशन के बाद वी कम टू 2 पाई। ठीक है, सेकंड रोटेशन 4 पाई, थर्ड रोटेशन 6 पाई एंड सो ऑन अप टू nth रोटेशन पे विल कम टू 2n पाई। ओके, तो मैं पार्ट बाई पार्ट कंसिडर करता हूँ। तो इफ़ यू आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखिए जैसे यहाँ हैं आप, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वी हैव दिस एंगल व्हाट, थीटा। अगर ये थीटा है तो व्हाट अबाउट दिस एंगल, ये तो 90 डिग्री है ना, इट इज़ पाई बाई 2, तो दिस एंगल इज पाई बाई 2 माइनस थीटा, रिमेनिंग एंगल इज पाई बाई 2 माइनस थीटा। नाउ मूव हियर, नाउ इफ वी कंसीडर दिस एंगल टू बी थीटा और स्टार्टिंग जीरो से अगर आप लेते हैं तो इट इज़ 90 एंड इट इज़ थीटा, तो ये कंप्लीट क्या हो जाता है 90 प्लस थीटा, तो दिस पार्ट इज 90 प्लस थीटा। नाउ कम टू दिस पार्ट, वी मूव टू, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, इट इज़ द सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दिस एंगल इज थीटा, यहाँ से जीरो से अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ से यहाँ तक 0 टू पाई एंड पाई में कितना है फिर इंक्रीज कर रहे हैं थीटा, तो दिस एंगल कंप्लीट विल बी व्हाट, पाई प्लस थीटा। ओके, नाउ कम टू दिस पार्ट, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से हम हैं, लेकिन एंगल हमने इस साइड से लिया है, 3 पाई बाई 2 साइड से लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट एंगल इज 3 पाई बाई 2 और इसे थीटा हमने निकाल लिया, तो बचा क्या एंगल 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके, नाउ कम टू दिस पार्ट, यहाँ पे ये साइड से 3 पाई बाई 2 से हम जा रहे हैं किसकी तरफ, 2 पाई की तरफ। ओके, 2 पाई की तरफ, तो दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक 3 पाई बाई 2 है एंड प्लस थीटा, तो दिस एंगल इज व्हाट, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, दिस कंप्लीट एंगल इज 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। यहाँ देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है, इट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है, यहाँ भी ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये 2 पाई साइड से हमने जो है ये थीटा लिया, तो यहाँ से यहाँ तक 0 टू पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, 2 पाई से कितना हटाया आपने थीटा, तो रिमेनिंग एंगल इज व्हाट, वी हैव 2 पाई माइनस थीटा। तो ये समझ में आ गया। अब देखें नेक्स्ट पार्ट, सी फॉर 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा, साइन विल बी कन्वर्टेड टू कॉस, कॉस इंटू साइन, टैन इंटू कॉट, कॉट टैन में कन्वर्ट होगा, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में कन्वर्ट होगा। बट 180 प्लस माइनस थीटा एंड 260 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस थीटा में देयर विल बी नो चेंज, साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा। हाँ, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट जो मैंने बताया था। जैसे मैं यहाँ साइन का जो है कुछ एंगल्स ले रहा हूँ और आप अकॉर्डिंगली कॉस के लिए, टैन के लिए और रिमेनिंग के लिए जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो आपका होमवर्क के लिए रहेगा, इसको आप अच्छी तरह समझिए। हियर वी हैव ऑल पॉजिटिव, हियर वी हैव कॉस पॉजिटिव, here we have tan positive and here we have sin positive. ओके, ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था इसका कॉन्सेप्ट, फर्स्ट इस तरीके से ऑल पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव एंड साइन पॉजिटिव। ओके, तो फर्स्ट इज साइन 90 माइनस थीटा, तो पहले आपको ये चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में हम हैं। इट इज़ 90 डिग्री, इट इज़ 180 डिग्री, इट इज़ 270 डिग्री एंड इट इज़ अगेन व्हाट 360 डिग्री। तो 90 माइनस थीटा एंड 90 माइनस थीटा, इट इज़ 0 टू 90, तो 90 माइनस थीटा यू आर इन व्हाट, द फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वी हैव थीटा और 90 माइनस थीटा, यही एंगल्स मिलते हैं। तो अगर 90 माइनस थीटा में फर्स्ट क्वाड्रेंट में वी हैव ऑल पॉजिटिव, मीन साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, टैन भी पॉजिटिव है, कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव है। तो साइन 90 यहाँ मैंने बताया था ऊपर 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा में साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, तो यहाँ साइन सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, तो साइन इज कन्वर्टेड इनटू कॉस। लेकिन
यहाँ पे ऑल इज पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ओके, नाउ वी कम टू साइन 90 प्लस थीटा। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा, इससे आगे जा रहे हैं 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में वी हैव 90 डिग्री माइनस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में वी हैव साइन व्हाट, पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है। तो 90 प्लस थीटा, साइन इज कन्वर्टेड इनटू 90 एंड 270 प्लस माइनस थीटा में साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, तो कॉस थीटा। लेकिन यहाँ साइन पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। जो साइन का रिजल्ट है 90 प्लस थीटा का, दैट विल बी पॉजिटिव। नाउ वी कम टू साइन 180 माइनस थीटा। तो 180 में और 360 में देर इज नो चेंज, तो साइन साइन में ही रहेगा, तो साइन इज इन साइन। 180 माइनस थीटा, तो ये वाला क्वाड्रेंट में क्या है, साइन इज पॉजिटिव, तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। ओके, नाउ वी कम टू साइन 180 प्लस थीटा। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है यहाँ देखें, इट इज़ फॉर 180 प्लस थीटा और ये 270 है, तो 270 माइनस थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा देखिए tan इज पॉजिटिव, सिर्फ tan पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव होगा तो cot पॉजिटिव होगा, अदर्स क्या होंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा है, तो 180 एंड 360 में देर इज नो चेंज, साइन साइन में ही रहता है, कॉस कॉस में ही रहता है, tan tan में ही रहता है। तो साइन में वी हैव नो चेंज, साइन साइन में ही रहेगा, साइन थीटा। बस ये देखना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ tan cot पॉजिटिव है और सारे क्या है, नेगेटिव है। हमारा रिजल्ट किसका था, साइन का फाइंड करना, तो साइन विल बी नेगेटिव हियर। ठीक है, साइन कॉस नेगेटिव होगा, tan विल बी पॉजिटिव। नाउ वी कम टू दिस पार्ट, इट इज सी साइन 270 प्लस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा में साइन की इज कन्वर्टेड इनटू कॉस। तो सबसे पहले तो मैं इसको कर दूं कॉस ऑफ थीटा। अब देखें ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 270 से 37, ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, इट इज़ फॉर 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तो 270 डिग्री प्लस थीटा, हियर ओनली कॉस इज पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ हमारा किसका वैल्यू फाइंड करना है, साइन का, तो साइन इज नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा। चूंकि 270 है, 90 और 70 वाले में साइन इज कन्वर्टेड इनटू कॉस, तो कॉस में कन्वर्ट कर लिया। फिर देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है और उस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। तो ये इस वाले क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस इज पॉजिटिव एंड सेक इज पॉजिटिव, अदर्स क्या हो गया, नेगेटिव। तो साइन वाला पार्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। नाउ वी कम टू दिस पार्ट, इट इज़ 270 माइनस थीटा। तो 270 माइनस थीटा देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, इट इज़ दिस, है ना, इट इज़ थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव, अदर्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो पहले तो साइन 270 वाला पार्ट है तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया कॉस में। ओके, अब देखना है कि ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो यहाँ देखें tan इज पॉजिटिव, तो साइन कॉस क्या होगा, नेगेटिव। तो साइन वाला पार्ट था तो इट बिकम्स नेगेटिव। ओके, साइन 360, 180 में और 360 में कोई चेंज नहीं करते हैं, तो साइन साइन में ही रहेगा, इट इज साइन थीटा। 360 माइनस थीटा, इट इज 360 माइनस थीटा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस पॉजिटिव है, सिर्फ कॉस से पॉजिटिव है, अदर्स क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ किसका वैल्यू चाहिए हमें, साइन का, तो ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव। यहाँ कॉस होता तब वो पॉजिटिव होता। ओके, नाउ वी कम टू साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। तो इफ़ वी कम टू साइन 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा में तो जो है फिर से हम आ गए वहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ साइन है तो 360 है तो साइन में ही रहेगा। अब साइन देखें, इट इज़ ऑल पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव में इट इज़ पॉजिटिव। अकॉर्डिंगली आप जो है ये सारे एंगल्स का वैल्यू कॉस के लिए फाइंड करें और tan के लिए फाइंड करें, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट को जो है ढंग से करेंगे। ओके, अब मैं जो है ये तो मैंने कुछ रूल्स बताया, ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक फार्मूला है जो अभी आपको लर्न करना है और 11th मैथमेटिक्स में जो है आप करेंगे भी, इनका डेरिवेशंस भी आएगा। बट जो है जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको फार्मूला याद रखना होगा जिनके पास मैथ्स नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं PDF आपको सेंड करूँगा। ओके, अब मैं आज एक न्यू पार्ट डिस्कस करता हूँ, आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, दैट इज़ सॉल्विंग
लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल। 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करना है, एक तो बेसिक मेथड आपको पता है जो आपने किया हुआ है पहले भी, ठीक है। एक नया मेथड जो है देखें, मैं 3 वेरिएबल पे ही आता हूं और 3 वेरिएबल से फिर 2 वेरिएबल पे आएंगे। ओके, इससे पहले मैं एक बेसिक चीज़ बता दूं। डिटर्मिनेंट ये आपको 12th मैथ्स में पढ़ना है डिटेल में जाके, ठीक है। तो एक डिटर्मिनेंट का फॉर्म, ठीक है, 3/3 का होगा, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगे। उसका जो है हम रिजल्ट कैसे फाइंड करते हैं, या 2 का होगा। तो मैं पहले 3 और 3 पे करता हूँ वर्क। ये एक ब्लॉक के अंदर हमने कुछ नंबर्स लिए। नंबर्स है सपोज A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। इसका रिजल्ट हमें चाहिए, है ना। इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। ये इक्वेशन सॉल्व करने में इसका ज़रूरत होगा, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसको क्या करना है, देखिए, सी दिस A1 जो है ये फर्स्ट रो का है और फर्स्ट कॉलम का है। ओके, तो इसको सबसे पहले हम बाहर कर लेते हैं। जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वाला है उसको बाहर करेंगे। तो इसको मैं सेपरेटली सॉल्व करता हूँ। इस तरीके से लिया मैंने, ठीक है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 and C3. Accordingly we have A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 and C3. ओके, अब देखिए इज इक्वल टू इसका फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इज व्हाट A1। तो सबसे पहले हमने A1 को रिलीज किया। अब जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है इसको आप हटा दें। ओके, अब बचा क्या हमारे पास रिजल्ट, A1 को रिलीज किया और फिर बचा हमारे पास B2 C2 B3 एंड C3। ओके, ठीक है, प्लस ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका देखिए फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम है। तो यहाँ पे A1, यहाँ पे हम लेते हैं -1 टू दी पावर फर्स्ट रो का पावर एंड फर्स्ट कॉलम का पावर, ठीक है। तो 1 1 है, तो 1 + 1 is 2। यहाँ देखें, इसके बाद A1 के बाद जो है नेक्स्ट एलिमेंट इज व्हाट B1। तो B1 को आपने रिलीज किया और ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट को आप हटा दें, ठीक है। सॉरी, ये वाले पार्ट को, इसका कॉलम और इसका रो को हटा देना है। अब बचा क्या, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको आप ब्लॉक का अंदर करेंगे। तो सी इट इज़ B1। तो B1 के लिए साइन कैसे डिसाइड होगा, तो -1। इसका रो कौन सा है, इट इज़ इन फर्स्ट रो एंड कॉलम कौन सा है, ये सेकेंड कॉलम है। तो 1 + 2 B1। ओके, अब B1 वाले रो एंड कॉलम को आपने हटाया तो बचा क्या, A2 A3 C2 एंड C3। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है, ये मैं रूल्स के साथ बता रहा हूँ कि फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव थर्ड पॉजिटिव मींस ऑल्टरनेटिंग नेचर का होगा। पॉजिटिव
फर्स्ट इज़ पॉजिटिव देन नेगेटिव फिर पॉजिटिव एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट पॉजिटिव आ रहा है 1 + 1 2 करेंगे -1 इज़ पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ नेगेटिव, तो थर्ड वाला फिर पॉजिटिव ही होगा, तो प्लस। नाउ वी कम टू दिस पार्ट, पहले A1 लिया फिर B1 लिया, अब इसको किसको रिलीज़ करेंगे हम, C1 को, तो C1 को हमने आउट किया तो इट इज़ C1। यहाँ ये फर्स्ट रो है एंड इट इज़ इन थर्ड कॉलम, तो -1 ⁻ 1 + 3 दैट इज़ व्हाट 4। अब जो है बचा क्या, C1 वाले रो एंड कॉलम को आप हटा देंगे, जैसे ये रो को और इस वाले कॉलम को नहीं लेना है, तो बचा ये वाला पार्ट, तो वी हैव टू टेक दिस पार्ट ओनली, ओके। तो इट इज़ A2 A3 B2 एंड B3, ओके। अब जो है यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डाउन वाला पॉजिटिव होगा, याद रखें, डाउन मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव एंड अप वाला जो है वो नेगेटिव लेते हैं, और ये अप नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अब जो है हमने जब मल्टीप्लाई किया तो क्या रिजल्ट आता है, देखिए, इज इक्वल टू, इट इज़ A1 N2 B2 इंटू C3, इट इज़ B2 C3 माइनस डाउन वाला पॉजिटिव अप वाला नेगेटिव माइनस B3 C2, देन इट इज़ -1 + 2 इज माइनस B1, now it is A2 C3 minus A3 C2 plus C1, it is A2 B3 minus A3 B2। तो इसका रिजल्ट आ गया ये, ओके। तो ये तो आपका जो है 3 × 3 वाला था। नाउ वी कम टू 2 × 2 वाला। नाउ वी हैव टू सॉल्व सपोज दिस रिजल्ट, ये तो काफ़ी सिंपल होता है। इट इज सपोज A1 B1 A2 B2, ओके। तो इसको आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। तो इसमें तो बाहर लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, 2/2 में डायरेक्टली सॉल्व कर लिया, है ना। तो ये रिज़ल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1, इट इज़ द रिजल्ट, ठीक है। तो 3/3 का हो या 4/4 का हो, एनी हाउ आपको जो है लास्टली 2/2 में लाना होगा, है ना। और फिर जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ये पार्ट को हम चेक करते हैं। तो फर्स्टली वी कम टू द लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। पहले बेसिक वाला ले लेते हैं। 2 वेरिएबल्स को आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 वेरिएबल्स में जो रूल आप यूज़ करते हैं वो थोड़ा लेंदी होता है, डिटर्मिनेंट वाला मेथड ईजी हो जाता है। तो पहले 2 वाला हमें सॉल्व किया। सपोज वी हैव इक्वेशन A1x plus B1y is equal to C1 and A2x plus B2y is equal to C2। क्वेश्चन दिया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है। तो यहाँ देखें, फर्स्टली वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट d। डिटर्मिनेंट d, ये फाइनल रिजल्ट्स को छोड़ देना है, जो राइट साइड कॉन्स्टेंट्स हैं, x और y के कोएफिशिएंट्स को लेना है। तो यहाँ हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, सिर्फ 2 वेरिएबल हैं। तो फर्स्टली x का कोएफिशिएंट देन y का कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट इक्वेशन x का कोएफिशिएंट इज A1, y का कोएफिशिएंट इज B1। सेकंड में x का कोएफिशिएंट इज A2, सेकंड का कोएफिशिएंट इज B2। द रिजल्ट इज व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, A1 B2 माइनस A2 B1, ओके। तो ये हमारा D का रिजल्ट हो गया। नाउ वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सी द वैल्यू ऑफ x इज डिटर्मिनेंट D1 by D एंड द वैल्यू ऑफ y इज डिटर्मिनेंट D2 by D। अब क्वेश्चन ये है कि D1 एंड D2 क्या है। तो सी D1
इज इक्वल टू, अब किसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो ये जो फाइनल कांस्टेंट वैल्यू है, जो रिजल्ट है, इसको x के कोएफिशिएंट से रिप्लेस कर दें, ठीक है। d1 इट इज फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट, x। तो रिप्लेस द कोएफिशिएंट्स, रिप्लेस द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, x से कोएफिशिएंट को आप क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस द कोएफिशिएंट ऑफ x बाय द फाइनल रिजल्ट। तो देखिए x का कोएफिशिएंट a1 है, इसको किससे रिप्लेस किया आपने, c1 से, तो इट इज c1। यहाँ नीचे सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट इज a2, इट इज रिप्लेस्ड बाय द फाइनल रिजल्ट, इट इज c2। यहाँ एज इट इज रहेगा b1 b2, फिर अकॉर्डिंगली हम y के लिए वर्क करेंगे। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इट इज c1 b2 माइनस c2 इंटू b1। नाउ वी कम टू द रिजल्ट d2, ये x और y फाइंड करने के लिए d का वैल्यू पहले फाइंड कर लिया, अब d2 का वैल्यू, d2 किसके लिए है, इट इज़ फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y। तो आपको यही वर्क यहाँ भी एग्जैक्टली करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, y के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे। जब x का वैल्यू करना था तो x के कोएफिशिएंट को रिप्लेस किया, अब y का वैल्यू चाहिए तो y के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे। तो x वाला तो एज इट इज़ आ गया a1 एंड a2। अब जो है y का कोएफिशिएंट b1 इज रिप्लेस्ड बाय c1, तो हियर वी विल हैव c1 और हियर वी विल हैव c2। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, द रिजल्ट वी हैव व्हाट, a1 c2 माइनस a2 c1। काफ़ी आराम से इसको नोट करके आपको समझना है, हालांकि मैं PDF भी आपको भेज रहा हूँगा, तो इसलिए परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड। लाइक वी हैव अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है फाइंड द values of x and y from the given equations। given equations से हमें x and y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, तो सी फर्स्ट इक्वेशन वी हैव सपोज 3x minus 4y is equal to 5 and the second equation is x plus y is equal to 3। ये दो इक्वेशंस गिवन है, इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए, वी गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट d। 3 y का कोएफिशिएंट क्या है, -4, x का कोएफिशिएंट नीचे 1, y का कोएफिशिएंट इज 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, वी हैव 3 इंटू 1 3 माइनस 4 इंटू 1, द रिजल्ट इज व्हाट 7। तो डिटर्मिनेंट d का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया 7। सिमिलरली वी गेट द वैल्यू ऑफ d1। तो d1 फाइंड करना बताया था मैंने, x का कोएफिशिएंट को फाइनल रिजल्ट से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट x की जगह यह आ जाएगा 5 और यहाँ क्या है 3, y वाला एज इट इज़ रहेगा। इसको सॉल्व किया तो 5 इंटू 1 इज़ 5 माइनस ऑफ 4, -4 इंटू 3 -12, तो माइनस ऑफ -12, द रिजल्ट इज 17। नाउ सिमिलरली वी गेट द वैल्यू ऑफ d2, अभी फाइंड करना बताया था। अब किसके कोएफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे, अब y के कोएफिशिएंट को, x वाला एज इट इज़ रहेगा, तो x का कोएफिशिएंट 3 1 ही रहेगा, y वाला कोएफिशिएंट रिप्लेस हो जाएगा। तो हियर विल हैव 5 एंड हियर 3। तो रिजल्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया आपने, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 3 = 9 माइनस 5, इट इज़ 9 माइनस 5 दैट इज़ 4। तो अब x का वैल्यू क्या है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। The value of x we have d1 by d. So what is the value of d1? 17 by 7. d is 7. Okay. What is the value of y? It is d2 by d. The value of d2 is 4. 4 by 7. ठीक है ना। तो अब जो है आप सॉल्व करके देखिए, किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए। तो 17 by 7 plus 4 by 7, 21 by 7, that is what 3। यहाँ भी ये कीजिएगा, तो ये हमारे पास आंसर्स आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं।
फाइंड द values of x, y and z from the given equations. given equations से x, y, z का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट इक्वेशन इज सपोज x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई प्लस z that is 3 and 2x plus 3y minus 4z that is suppose 7. तो ये तीन इक्वेशंस हमारे पास गिवन है एंड वी हैव टू गेट द रिजल्ट ऑफ व्हाट x, y एंड z. तो सबसे पहले हम किसका वैल्यू फाइंड करते हैं. देखिए वी फर्स्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ d. यहाँ सबसे पहले हम d का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो सी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ d. बताया था x, y, z का कोएफिशिएंट सब बाहर ले लें, है ना. तो x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 1, y का 1, z का 2. सेकेंड इक्वेशन पे हम आए तो सेकेंड में x का कोएफिशिएंट इज़ 1, y का -1, z का वी हैव 1. थर्ड में x कोएफिशिएंट इज़ 2, y के लिए वी हैव 3 और z का क्या है -4. ओके. अब इसको सिंप्लीफाई करना है. तो जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला 1 को बाहर लिया, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, और यहाँ फिर डिटर्मिनेंट में क्या आ जाएगा, रो कॉलम को हटा दें तो इट इज़ -1, 1, 3 एंड -4. माइनस फर्स्ट पॉजिटिव सेकेंड नेगेटिव -1, 1 को बाहर ले लिया हमने. अब उस रो और उस कॉलम के एलिमेंट को हमने रहने दिया तो बचा क्या 1/2 एंड 1/1, 1, 2 एंड 1 एंड -4. फिर थर्ड रो कॉलम का एलिमेंट इज 2 बाहर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव. अब इसके रो एंड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ना है तो बचा क्या 1, 2 एंड -1 एंड 3. तो यहाँ से हम d का वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ d हियर. सी इट इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू 1 into -1 into -4 that is 4, -3 into 1 3, down positive up negative, -1, then 1 into -4 -4 and 2 into 1 2 but नेगेटिव साइन का साथ लेना है, +2, 1 into 3 3, 2 into -1 is -2 और नेगेटिव साइन के साथ लेना है तो ये क्या हो गया पॉजिटिव. तो रिजल्ट वी हैव व्हाट, द फाइनल रिजल्ट वी हैव क्या आया देखिए. फाइनल रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 - 3 1 into 1 1, यहाँ पे -6 है एंड -1 तो +6, 3 + 2 ये हो गया हमारा 5, 5 2 ज़ा 10. द रिजल्ट वी हैव 17. तो d का रिजल्ट हमने कितना कैलकुलेट किया 17 कैलकुलेट किया. नाउ सिमिलरली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट. तो देखिए हमने d का वैल्यू फाइंड किया था, इट वाज 17. नाउ सिमिलरली जो मैंने मेथड बताया तो वी गेट द वैल्यूज ऑफ d1, d2 एंड d3. जैसे x का वैल्यू के लिए वी हैव टू गेट d1, तो d1 के जो भी x का कोएफिशिएंट है उसको फाइनल वैल्यूज से जो है हम रिप्लेस कर देते हैं. तो फाइनल वैल्यूज क्या थे फर्स्ट इक्वेशन का 10, 3, 7, ठीक है, और एज इट इज़ रहेगा. अब d2 इज़ फॉर y, ये x के लिए है, इट इज़ फॉर y. तो y के लिए जो y के कोएफिशिएंट्स हैं उनको फाइनल रिजल्ट से रिप्लेस कर दिया. तो y के कोएफिशिएंट्स जो है यहाँ आते तो फाइनल रिजल्ट 10, 3, 7 से. और d3 इज़ फॉर z, तो x, y, z का कोएफिशिएंट को जो है हमने फाइनल रिजल्ट से रिप्लेस किया. तो हमने फाइंड किया d1 इज इक्वल टू 61 and d2 is equal to 43 and d3 is equal to 33. then x, y and z का वैल्यूज़ मैंने बताया it is d1 by d, d2 by d and d3 by d. ये वैल्यूज़ अब किसी भी एक इक्वेशन में हम इन वैल्यूज़ को पुट करके चेक कर लेते हैं कि जो रिजल्ट्स निकाला है वो सही आ रहा है या नहीं. तो लाइक एक इक्वेशन था, इट वाज द सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई प्लस जेड. यहाँ हमने ये वैल्यूज़ जो है कैलकुलेट किया या पुट किया तो वी गेट द रिजल्ट 3 और यही रिजल्ट था x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, है ना, 3. तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया. यही रिजल्ट आपने कैलकुलेट किया था ना, ये वहाँ दिया हुआ था x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वट 3. तो ये हमारे पास रिजल्ट 3 आ गया.
ओके, तो ये पार्ट हमने डिस्कस किया। आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।